उत्पादन होता है उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब इसका परिचय आपने पढ़ लिया था। अब है पहला है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। अब देखो, लौह इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों में मुख्यतः यह किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग के द्वारा या तो ये जो मशीनें बनती हैं, इनके कलकुश बनते हैं, वो इसी के द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है औद्योगिक विकास की जननी कहा जाता है इसे लौह इस्पात उद्योग। ठीक है ना, कि इन्हीं के द्वारा ही इसका अधिक से अधिक और उद्योगों में सभी में ही यह किसी न किसी रूप में जरूर काम आता है। तो अब सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग है वो पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग कहाँ किया गया था अपने भारत में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में यह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन किस नाम से? आयरन वर्क्स के नाम से। किस नाम से उद्योग स्थापित किया गया था? आयरन वर्क्स। ठीक है, वर्क्स के नाम से उद्योग स्थापित किया गया था। फिर लेकिन यह ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि तब इसको शुरू किया था 19वीं शताब्दी में लगभग, तो इसमें ज्यादा इसमें उत्पादन या इसको ये ज्यादा नहीं चला। अब वास्तविक शुरुआत मानते हैं 1907 में जमशेदजी टाटा ने की। जो ये टाटा कंपनी है ना, इसके जो वो फाउंडर थे जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित की। 1907 में किसने की? जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से, इसकी कंपनी का क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से शुरू की थी। अब इसमें देखो 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लौह इस्पात कंपनी खुला। अब 1909 में धीरे धीरे इसका विकास किया गया। 1909 में देखो कौन सी कंपनी खोली गई? आसनसोल के निकट हीरापुर में लौह इस्पात कंपनी। लौह इस्पात कंपनी खोली गई। ठीक है, अब धीरे धीरे ही इसका विकास हुआ है और आज अपन देखते हैं कि यह लौह इस्पात उद्योग काफी उन्नत अवस्था में है अपने यहाँ भारत में। ठीक है, अब सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इन दोनों कंपनियों को मिलाकर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। किसको? इसको और इसको मिलाकर, जो ये कुल्टी और हीरापुर में जो खोली गई थी, इनको दोनों को मिलाकर 1936 में क्या कर दिया इसका नाम? 1936 में इसका नाम क्या कर दिया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना दी 1936 में, जिसका क्या नाम था? पहले तो आयरन वर्क्स के नाम से तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले कंपनी खोली गई। उसके बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया? 1936 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से एक ही कंपनी बना दी इन दोनों की। ठीक है, और यह अब तक चल रही है, ये काफी विकसित अवस्था में थी।
1937 में बर्नपुर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और 1953 में इसको में मिला दिया गया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको भी बोलते हैं IISC, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। अब देखो इसमें देखा है स्वतंत्रता के बाद में इसमें काफी विकास पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा इसमें किया गया है। जो पंचवर्षीय योजनाएं स्वतंत्रता के बाद में हर क्षेत्र में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, उसमें लौह इस्पात उद्योग में भी काफी विकास किया गया। अब देखो इसमें क्या क्या विकास किया गया। ये लेसन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें ये नाम और स्थानों के नाम और कंपनियों के नाम इस प्रकार से हैं, तो ये लाइन टू लाइन ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब मैं देखो तुम्हें पढ़ के बता देती हूँ। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में तथा रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में कारखाने स्थापित किए गए। अब देखो सबसे पहला कारखाना भी बताया था पश्चिम बंगाल में लगाया गया। इसके बाद विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, इनमें भारतीय के साथ मिलकर समझौते किए और कंपनियों की स्थापना की, जिसमें ये 3 कंपनियां हैं। पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश कंपनी थी, वो पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा इसमें देखा है जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, यह उड़ीसा में है राउरकेला, यह जर्मनी के सहयोग से लगाई गई। अब तीसरा है इसमें रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, यह रूस के सहयोग से। अब तुम्हें ये याद रखनी है क्योंकि इनमें ये मुख्य जो कंपनियां थी इन्हीं का ही वर्णन करना है कि इसमें क्या क्या उत्पादन होता है, कौन से इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आरंभ में इनकी क्षमता 10 लाख टन की, बाद में इनकी क्षमता बढ़ाई गई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में उद्योग स्थापित किए गए, जो एशिया का सबसे बड़ा है। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सी कंपनी की स्थापना की गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है? SAIL। ये आगे भी आएंगे, तुम्हें ये याद रखने हैं, ठीक है ना। स्टील अथॉरिटी इंडियन कंपनी लिमिटेड, इंडिया कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेल कहा जाता है। सेल की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करता है। इसमें 3 और कारखाने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु तथा विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया। यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। कच्चे माल और सस्ते परिवहन पर देखो, अब कच्चा माल और सस्ता परिवहन पर आधारित क्यों है यह उद्योग? कच्चे माल में सस्ते परिवहन, सस्ते परिवहन
मेंबर आता है, क्योंकि इसमें देखो लोह इस्पात में लोहा और इस्पात दोनों अलग अलग धातुएं होती हैं। इसको एक जगह से, क्योंकि ये भारी होती है, तो ये उद्योग कच्चे माल, जहाँ पर कच्चा माल जैसे पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें जो लगाई गई, इनमें यहाँ लोहा निकलता है। अपने पिछले लेसन में पढ़ा था खनिजों में, तो जहाँ पर लोहा निकलता है उसी के पास इन उद्योगों को स्थापित किया जाता है, जहाँ परिवहन की सुविधा, परिवहन का खर्चा बचा सके, क्योंकि इसको कच्चे माल से तैयार माल जो अपन बनाते हैं उसमें कच्चे माल में अत्यधिक भार होता है, तो उसका परिवहन करना अत्यधिक महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये कच्चे माल, और जहाँ पर सस्ता परिवहन का मतलब है कि जैसे अगर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे जल ये क्षेत्रों के द्वारा पहुंचाया जाता है, या कम परिवहन, कम रास्ता होता है, तो परिवहन पे ज़्यादा खर्च। जैसे तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना आसान है, लेकिन उसमें कच्चा माल समझ लो कि लोह इस्पात तैयार करने के लिए 10 टन से 2 टन ही तैयार होता है। ठीक है ना, तो 10 टन का परिवहन करने के लिए अपन को ज़्यादा लागत देनी पड़ेगी, जबकि 2 टन का परिवहन करने के लिए अपन को कम लागत देनी पड़ेगी। तो ये कच्चे माल के पास ही ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब देखो, इस कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अथवा लो आयस्क कोयला, मैगजीन और कम परिवहन कारखानों के समीप के क्षेत्रों में के समीप होती है। भारत में लोह इस्पात उद्योग की निम्न इकाइयां हैं। देखो ये इकाइयां दे रखी हैं आपकी ये बुक में, ये टेबल दे रखी है, मैं ये पढ़ देती हूँ कि अब लोह इस्पात उद्योग के लिए लोह अयस्क की जरूरत होती है, मैगजीन की जरूरत होती है, कोयला और जल प्राप्ति और बाजार, सारी चीजों की जरूरत होती है इसमें। तो यह मुख्यतः कच्चे माल और परिवहन के जहाँ सस्ते संसाधन हैं उनमें ही यह लगाए जाते हैं लोह इस्पात उद्योग। अब देखो ये 4-5 कंपनियों के नाम दे रखे हैं जो कहाँ कहाँ स्थापित हैं, ये मैं लिख देती हूँ। इसमें फिर ये टेबल आपको पूरी लिखनी भी है और याद भी रखनी है, क्योंकि लोह इस्पात में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि टिस्को, देखो टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, TISCO, टिस्को, ये कहाँ है? अभी अपन ने पढ़ा था ना, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी ना। अब इसमें देखो ये दे रखा है, मैं ये टेबल तुम्हें समझा देती हूँ। लोह अयस्क के प्राप्ति क्षेत्र है नुआमंडी तथा गुरु महिसानी खानों से। कोयला प्राप्ति क्षेत्र है झरिया तथा बोकारो से। मैगजीन प्राप्ति क्योंझर की जोड़ा खानों से। यह तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक तो इस कंपनी का नाम और यह स्थान कहाँ कहाँ पर है ये जरूर याद रखने हैं, कई बार यही पूछा जाता है। दूसरा है इसको, IISCO, इंडियन, अभी आपने पढ़ा था ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। अब आगे है विस्को, यह कहाँ है? कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में। यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। और यह जमशेदपुर है, यह छत्तीसगढ़ में है। अब आगे है विस्को भद्रावती, ये देखो मैप में भी तुम्हें ये मैप जरूर भरना है इसमें। अब अगला है राउरकेला इस्पात केंद्र। इस्पात केंद्र
यह राउरकेला में है जो उड़ीसा में है। ठीक है, अब इससे आगे है भिलाई इस्पात क्षेत्र, यह झारखंड में है। भिलाई इस्पात केंद्र भिलाई में। ये मैप में तुम्हारे दे रखे हैं, इसमें देख के मैप जरूर भरना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ये जो 5 नंबर 6 नंबर का तुम्हारे 5 नंबर का आता है तुम्हारे मैप इन्हीं में से आएगा। जैसे कई बार 4 स्थानों के नाम दे दिए कि लो इस्पात के लिए क्षेत्र भरो। ठीक है, अब अगला है दुर्गापुर इस्पात दुर्गापुर कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना यह दुर्गापुर में है जो कि पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में है जो है, अब इसमें तेलंगाना में आ गया ये, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब मैं देखो ये तुम्हें मैप में भर के बता देती हूँ क्योंकि तुम्हें मैप जरूर लगाना है। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र थे। अब देखो एक बार ये पढ़ लेते हैं। 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, जबकि 2003 में वह 8वें स्थान पर था। भारत डायरेक्ट रेड्यूस आयरन DRI या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। इस्पात क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब देखो मैं ये मैप कर देती हूँ। मैप में तुम्हें लो इस्पात के जो केंद्र हैं, इकाइयां हैं, वो दर्शानी है। मैप भरना जरूर देख लेना। आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा और तुम्हारे 5 नंबर का आता है मैप में फुल बटे फुल मार्क्स मिलते हैं तुम्हें, और अगर गलत है तो सारे कट जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये, अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, शुरू का लेसन पढ़ाया तब कि सबसे पहले तो तुम्हें राज्य भरने हैं पूरे मैप में। खनिज पदार्थ भी इसी प्रकार से भर सकोगे और ये भी, क्योंकि तुम्हें खनिज भी मुख्यतः इन्हीं में से आता है, ये जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। अब लो इस्पात केंद्र ये उद्योग के क्षेत्र हैं। इसमें देखो ये यहाँ पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के पास ही है बर्नपुर। यहाँ मुख्य मैं लिखवा देती हूँ बर्नपुर। इसके ऊपर के बोकारो, रांची, उसके बाद नीचे है जमशेदपुर। ये इधर इस पे जमशेदपुर, ठीक है। अब पारादीप, ये इसे पारादीप, इसके नीचे ही है ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। उसके बाद देखो ये कर्नाटक में सेलम, इधर सेलम, भद्रावती, इधर ये भद्रावती। उसके बाद है इसी में ऊपर भद्रावती ऊपर विजयनगर,
कोल्हापुर महाराष्ट्र में, कोल्हापुर। औरंगाबाद ये भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद। या तुम्हें मैप भरना है, ये हमारी बुक में भी दे रखा है, देख देख के भर लेना। जलगांव यह भी महाराष्ट्र में ही है, इधर है जलगांव। मुख्य मुख्य यह दो इस्पात के उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में जयपुर, इधर जयपुर, ये है जोधपुर। मैप जरूर लगाना है अपनी उसमें। अब ये यूपी में बरेली, कानपुर, यूपी में यहाँ बरेली, इसके नीचे कानपुर। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, यह तुम्हें अपने मैप में भरने हैं और चिपकाना है। फिर जैसे लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र है ना, ये तुम्हें दर्शाने हैं। ठीक है, अब इससे आगे अपन सूती वस्त्र उद्योग है, यह कल अपन पढ़ेंगे।